राजा चले रानी के घर, आपने थंबनेल में पढ़ा, ये भी पढ़ा कि हीरे जवाहरात जैसी ज़िंदगी व्यतीत होगी, किस्मत की रेखाएं मजबूत होंगी। ऐसा लिखने का हमारा एक विशेष कारण होता है। अभी राजकुमार 16 तारीख शाम 5 बजे तक राजकुमार के घर में है, यानी कि बुध के। अब यहाँ से निकलेंगे और चंद्रमा के घर में जाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है उनके स्वभाव में परिवर्तन आएगा, कार्य में भी परिवर्तन आएगा, क्योंकि अभी बुध के घर में मित्र सम राशि में है और सम से निकल करके मित्र के घर में चले जाएंगे। निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा, आँखों के, हृदय के, हड्डियों के, पिता के सुख के, हमारे शारीरिक गठन के, शक्ति सामर्थ्य के कारक, पराक्रम, धैर्य और साहस के देवता, उच्च अधिकारी वर्ग से संबंध रखने वाले ग्रह जो सत्ता में रहना पसंद करते हैं, जिनकी नेतृत्व क्षमता बहुत अच्छी है, प्रशासन वर्ग से हैं, ऐश्वर्य में भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखते और आपके व्यक्तित्व को निखारते हैं। बहुत सारे लोग इस दुनिया में ऐसे होते हैं जिनका व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली होता है, मजबूत होता है, उनको पहचान की आवश्यकता नहीं होती है, दुनिया स्वतः उनके सामने झुकनी शुरू हो जाती है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जिनके पास ना तो कोई पद होता है, ना कोई बड़े अधिकारी होते हैं, पर उनकी स्वयं का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली होता है कि कहीं जाते हैं और अपनी बात का प्रेजेंटेशन देते हैं, सामने वाला मोहित हो जाता है। तो ऐसे हैं सूर्यदेव, ऐसा प्रभाव देते हैं, प्रभुत्व को बढ़ाते हैं, सत्गुण हैं। शिव भक्ति यदि आप करते हैं तो आप समझ लीजिए एक तरीके से सूर्यदेव को भी प्रसन्न कर रहे हैं। हमें जीवन देते हैं, हमें शक्ति देते हैं, हमें आयु देते हैं, हमको आत्मबल देते हैं, हमको राज्य में प्रतिष्ठा देते हैं, न्याय दिलाते हैं, मित्र का सुख देते हैं। इनको देव स्थान के रूप में पूजा जाता है। तो मित्रों, यहाँ पर जितना भी गोल्ड का काम चलता है ये सब सूर्य के द्वारा चलता है। गेहूं का, घी का, माणिक का, ऐसी तमाम चीज़ें इनके द्वारा होती है। बहुत महत्वाकांक्षी प्लैनेट हैं, स्वाभिमान की इनमें कोई कमी नहीं है, उदारता भी बहुत बड़ी है। राजा स्वाभिमानी तो होता ही, आपको पता है, देखा है हमने राजाओं के राज सुने इतिहास में, और उदार भी बहुत होता है। तो ऐसा है हमारे सूर्यदेव का प्रभाव और उनकी कार्यशैली। मित्रों, क्या प्रभाव रहेगा 12 की 12 राशियों के ऊपर, यह है आज की वीडियो में इस चर्चा का विषय। इसलिए ज़्यादा समय आपका नहीं लेता, सीधा विषय पर आता हूँ। और विषय पर आऊँ उससे पहले आपसे आग्रह करता हूँ कि यदि आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, बेल आइकन के बटन को भी दबाएं ताकि तुरंत और जल्दी आप तक नोटिफिकेशन हमारा पहुंच सके। तो सबसे पहले आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं मेष ही राशि से। जितने भी ज़्यादा इस समय मुझे मेष के सुन रहे हैं, आपके लिए सूर्यदेव पंचम भाव के स्वामी होकर के गोचर करेंगे, चतुर्थ भाव पर केंद्र के स्थान में आएंगे और यहाँ आते ही आपके लिए ये एक बहुत अच्छा योग बनाएंगे, उच्च शिक्षा का योग बनाएंगे। इसके अलावा भूमि मकान का जो सुख है वो आपको प्राप्त होगा, वाहन का सुख आपको प्राप्त होगा, आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो कार्य हैं वो बनने प्रारंभ हो जाएंगे। और जिन लोगों ने 32 वर्ष की आयु को पूरा कर लिया है उनके लिए विशेष रूप से अच्छा रहेगा। और सूर्य, मंगल और शुक्र की इनफैक्ट 16 तारीख को जब ये परिवर्तन होगा शाम को 5 बजे यानी कि 4:53 पर, तो इन तीनों ग्रहों की त्रिग्रह युति भी रहेगी। ये भी आपके लिए शुभ है। ये फिल्म लाइन, रेस्टोरेंट लाइन, कंस्ट्रक्शन लाइन, उद्योग से, अग्नि से संबंधित जो लोग काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, गायकों के लिए अच्छा है, संगीत कला से जुड़े हुए लोगों के लिए अच्छा है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि आपके लिए यहाँ पर सूर्यदेव बहुत कुछ शुभ लेकर के आ रहे हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई दो मत नहीं है। अब नेक्स्ट नंबर पर बात करता हूँ आपसे मिथुन की। दोस्तों, मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, कोई इजी टास्क नहीं है, काफ़ी तपस्या करनी पड़ती है, वर्कआउट करना पड़ता है,
तो इसलिए आपसे भी मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप भी अपना स्नेह दिया करिए, अपना प्रेम दिया करिए, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करा करिए ताकि और भी लोग इनका भरपूर लाभ उठा पाएँ। अब बात करते हैं आपसे नेक्स्ट राशि की और वह रहेगी मिथुन। तो जितने भी दर्शक इस समय मुझे मिथुन के सुन रहे हैं, आपसे मैं यही कहना चाहता हूं कि आपकी पत्री के अनुसार सूर्य देव का गोचर 2nd हाउस पर होगा, आपके धन के घर में होगा। आपको यहाँ पर अच्छा पैसा दे देंगे, अच्छा धन दे देंगे, आपको अच्छा साहस दे देंगे, आपको अच्छा पराक्रम दे देंगे, क्योंकि 2nd हाउस में होगा। परंतु एक चीज़ ज़रूर है, वो बड़ा ड्रॉबैक कि भाई बहनों के साथ में और परिवार के लोगों के साथ में एक तनाव की स्थिति यहाँ पर बनेगी। व्यवसाय में लाभ मिलेगा, उन्नति के अवसर मिलेंगे, संघर्ष जरूर होगा परंतु सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी। 1 महीने का ये आपके लिए समय रहेगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। धन संचित करने में समस्याएं निश्चित तौर पर आएंगी, ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पर चीज़ें मैनेज हो जाएंगी, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब आपसे बात करते हैं नेक्स्ट राशि और वो रहेगी वृषभ। जितने भी जातक मुझे अभी वृष के सुन रहे हैं, आपके लिए जो ये गोचर बनेगा दिनांक 16 तारीख से शाम 5 बजे से तीसरे स्थान पर मिल रहा है। और तीसरा स्थान जो होता है वो साहस, पराक्रम, विल पावर, इन चीज़ों का होता है। और 4th हाउस की लॉर्डशिप लेकर के सूर्य तीसरे स्थान में जा रहे हैं। तो ऐसे में भूमि, मकान, सवारी आदि के सुखों की आपको निश्चित तौर पर प्राप्ति होगी, ऐसा योग दिख रहा है। इसके अलावा आपका जो निजी पुरुषार्थ है वो मजबूत होगा, आपको उद्योग से लाभ मिलेगा, आप अपने व्यक्तित्व से, अपने पराक्रम से धन अर्जित करेंगे। और इसके अलावा धर्म मर्यादा का पालन करने वाले भी आप रहेंगे, किसी के साथ गलत नहीं करेंगे, नीतिवान होकर के कार्य करेंगे, अनीति के रास्ते पर नहीं चलेंगे, ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और आपको लंबी दूरी की यात्राएं देश के अंदर ही करने का इस महीने में एक अवसर प्राप्त होगा। वकालत, ज्योतिष, लेखन, वैद्य, अध्यापक, इससे जुड़े हुए जो लोग हैं उनको विशेष रूप से कार्य में सफलता प्राप्ति का योग बन रहा है। दोस्तों, ये है आपके लिए वृषभ राशि का गोचर। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। आइए अब नेक्स्ट बात करते हैं राशि की और वो रहेगी कर्क। तो जितने भी दर्शक इस समय मुझे कर्क के सुन रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। 4th नंबर की राशि के स्वामी स्वयं चंद्रमा होते हैं और सूर्य के साथ इनकी मित्रता है। और ये आपकी राशि में ही गोचर करेंगे सूर्य, और राशि में रह करके ये उच्च कोटि का आपको सम्मान दिलवा देंगे, अच्छा पद दिलवा देंगे, आपको लाइजनिंग से लाभ आएगा, आपको अपने मित्र, सगे संबंधियों से लाभ आएगा। मैं बॉम्बे में उपस्थित रहूँगा 29, 30, 31 जुलाई व 1 अगस्त को। तो आप मुझे पर्सनली वहाँ भी मिल सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं कुंडली बनवाने दिखाने के लिए। आइए, क्या कहता है आपका ग्रह गोचर। निश्चित तौर पर अपने कारक स्थान में रहेंगे सूर्य, तो प्रबलता तो लेकर के आएंगे। यहाँ रह करके आपको उन्नति के जो रास्ते हैं वो आपके बनेंगे। साहस, उद्यम, लोकप्रियता, चंचल प्रकृति आपकी देखने को मिलेगी इस 1 महीने के दौरान। आप अपने निज परिश्रम से और अपनी मेहनत से धन अर्जन करेंगे, ऐसा ग्रह गोचर यहाँ पर बन रहा है। कहते हैं ना, बहुत सारे लोग मेहनत से उठते हैं ऊपर, तो यहाँ मेहनत का जो फल है वो आपको अच्छा प्राप्त होगा, परंतु स्त्री सुख में कमी होगी, ये भी बता देना चाहता हूँ। वैवाहिक जीवन में तनाव होगा, ये भी मैं आपसे स्पष्ट तौर में कह देना चाहता हूँ। तनाव की सिचुएशन बनेगी, क्योंकि सूर्य और शनि एक दूसरे से समसप्तक योग में रहेंगे। इनका एक दूसरे से समसप्तक रहना अच्छा नहीं है यहाँ, इसीलिए परिवार के लोगों के साथ में जो सिचुएशन है वो कलह की बन रही है, ये मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप में आपको बता देना चाहता हूँ। अब बात करते हैं नेक्स्ट राशि की, और ये जो राशि रहेगी इसका नाम है सिंह। स्वयं ग्रहों के राजा सूर्य की राशि पर अपनी राशि से 12वें स्थान में गोचर करेंगे। दोस्तों, ये समझने की बात है। अब यहाँ पर 12th हाउस में रह करके आपको बुद्धिमान भी बनाएंगे, परंतु आपके खर्चे भी कराएंगे, पैसा टिक नहीं पाएगा। आपको 16 तारीख शाम 5 बजे से व्यवसाय में, कार्य क्षेत्र में कुछ चुनौतियां फेस करनी पड़ सकती हैं। कठिन परिश्रम के पश्चात आय योग्य साधन बनेंगे, और विशेष रूप से वो लोग जो ऊंचे पदों पर आसीन हैं उनसे मैं विशेष आग्रह करना चाहता हूं कि अब आप थोड़ा सा संभल के जॉब करना।
क्योंकि एक सिचुएशन ऐसी बन रही है कि कहीं जॉब पर ही खतरा हो जाएगा, क्योंकि 12वें भाव में यहाँ पर आपकी राशि के स्वामी का गोचर हो जाएगा, इसलिए ध्यान रखना है दोस्तों। अनजान लोगों से ध्यान रखना है, अपरिचित लोग, कोई स्त्री या पुरुष, ऐसे लोगों से दूरी बना के रखनी है। अपव्यय होगा, इस प्रकार का जो योग है वो भी यहाँ पर बन रहा है। फिजूल की खर्ची बढ़ेगी, गुप्त रूप से चिंताएं बढ़ेंगी। कन्या राशि के जितने भी दर्शक मुझे अब सुन रहे हैं, आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ, आपके लिए ये गोचर 12वें भाव के स्वामी होकर के सूर्य एकादश स्थान में रहेंगे, लाभ के घर में। यहाँ रहने से आपके ऐश्वर्य संपत्ति के ऊपर पैसा खर्च होगा। संगीत से जुड़े लोगों के लिए समय अच्छा रहेगा, परंतु यहाँ पर संतान कष्ट और बच्चों के साथ तनाव, सही डिसीजन ना कर पाना, सही समय पर सही निर्णय ना करना, ऐसा योग बनेगा। और आय जो है वो आपकी थोड़ी कम होगी, अल्पाय का योग एक यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और खर्चों में वृद्धि का भी एक योग आपकी राशि में बनेगा। दोस्तों अब आपसे बात करते हैं नेक्स्ट नंबर पर, और वो रहेगी वृश्चिक। जितने भी जातक इस समय मुझे वृश्चिक के सुन रहे हैं, आपसे एक ही चीज़ बोलूँगा कि देखिए दोस्तों, आपकी राशि के स्वामी तो मंगल हैं। मंगल इस समय नीच के चल रहे हैं। दिनांक 20 तारीख से ये अपनी नीच की राशि को छोड़ भी देंगे, तो इनका नीच की राशि को छोड़ने से निश्चित तौर से आपको पॉजिटिव रिजल्ट तो मिलेगा ही, क्योंकि केंद्र में आ जाएंगे। पर 19 तारीख तक तो परिस्थितियों को आपको संभालना ही होगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। सूर्य देव आपके नौकरी के स्वामी होकर के भाग्य के घर में गोचर करेंगे, तो आपके भाग्य को कहीं ना कहीं, ये भी मैं आपसे कह सकता हूँ कि एक स्थिरता लेकर के आएंगे। ये एक अच्छा समय है। नवम भाव में इनका रहना एक प्रकार से आपको आध्यात्मिक चिंतन आपका बढ़ाएंगे, आपको बुद्धिमान बनाएंगे, आपको उच्च शिक्षा से लाभ मिलेगा, परोपकार की भावना आप में बढ़ेगी, परिश्रम बढ़ेगा, धार्मिक विचार आपके देखने को मिलेंगे। पिता के सुख में कमी जरूर रहेगी, उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य शनि आमने सामने भी रहेंगे। तो ऐसी सभी चीज़ें आपको यहाँ पर फेस करनी पड़ सकती है, पर कार्य के लिए फिर भी ठीक है, मैं इसको बुरा समय नहीं कह सकता। दोस्तों अब बात करते हैं आपसे तुला राशि की। जितने भी तुला के दर्शक मुझे अभी सुन रहे हैं, आपके लिए ये कैरियर के घर में गोचर करेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि दसम स्थान, और दसम स्थान जो होता है ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है हमारे जीवन में। ये हमारे कैरियर को रिप्रेजेंट करता है। अब लाभ की जिम्मेदारी लेकर के जब कैरियर में चले जाएंगे सूर्य 16 तारीख शाम को, तो ऐसे में दसम भाव पर क्या प्रभाव डालेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। जॉब को लेकर के सावधानी बरतनी होगी। आपको बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना चाहिए। आपको बहुत बुद्धिमानी के साथ में, धैर्य के साथ में काम करना चाहिए, डिसीजन लेने चाहिए, और कोई बड़ी फाइल वगैरह अभी आपको इस दौरान नहीं लगानी चाहिए। व्यापारियों के लिए समय निश्चित तौर पर अच्छा है, ये कहा जा सकता है, पर ओवरऑल जो सिचुएशन है वो उतनी फेवरेबल नहीं है। बात करना चाहता हूँ अब आपसे धनु राशि की। जितने भी जातक इस समय मुझे धनु के सुन रहे हैं, आपके ग्रह गोचर के अनुसार आपके लिए ये अष्टम भाव में जा रहे हैं। अष्टम भाव में सूर्य का जाना, भाग्येश होकर के जाना अच्छा साइन नहीं होता, ये मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। 8th हाउस में जाते ही ये आपसे संघर्ष कराएंगे। यदि आप 32 साल से कम की आयु के हैं तो आपके लिए ये समय चुनौतियों से भरपूर रहेगा। आपको स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतनी पड़ेगी, परिवार के सुख में कमी रहेगी, व्यवसाय में व आर्थिक रूप से कुछ संकट, तनाव, ऐसी परिस्थिति बनेगी। मतलब संघर्ष ज़्यादा होगा, आय सीमित होगी। भाग्य के संबंध में कोई बहुत बड़े विशेष जो परिवर्तन हैं वो नहीं देखने को मिलेंगे इस माह में। तो ऐसी कुछ सिचुएशन बन रही है, इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए। सामने से शनि की दृष्टि है, शरीर की दृष्टि होने से शारीरिक कष्ट का बढ़ना, मानसिक तनाव का बढ़ना, पिता को कष्ट बढ़ना, व्यर्थ के खर्चे बढ़ना और दौड़ भाग होना, ऐसा एक गोचर यहाँ पर बनेगा। कुंभ राशि, आप कुंभ के दर्शकों जितने भी मुझे इस समय सुन रहे हैं, आपके लिए भी छठे भाव में रहेंगे और पत्नी के स्वामी, पति के स्वामी होकर के। तो दाम्पत्य जीवन में कलह बढ़ेगी, लव लाइफ में डिस्टर्बेंस आएगी, स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखना पड़ेगा, पुलिस केस मुकदमा इत्यादि ऐसी सब चीज़ों में भी सावधानी बरतनी होगी। आपके लिए सूर्य का परिवर्तन तो कोई विशेष लाभप्रद नहीं है, परंतु आपके लिए अच्छी बात यह है
कि जब मंगल का परिवर्तन हो जाएगा और मंगल आपके केंद्र में आएंगे सिंह राशि में, और मंगल और सूर्य एक दूसरे के आमने सामने होंगे, तो यहाँ पर काफ़ी हद तक आपकी कुंडली को ये गुरु और मंगल संभालेंगे। सूर्य तो यहाँ पर कोई विशेष फलदायी नहीं नजर आते। अब बात करता हूँ मकर की। दोस्तों, आपकी जो सिचुएशन रहेगी उसमें मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि परिवर्तन क्या होंगे। सबसे पहली चीज़ कि सूर्य केंद्र में रहेंगे और मंगल और ये सूर्य और शनि आमने सामने रहेंगे, तो ये दाम्पत्य जीवन के लिए जो साइन है अच्छा नहीं दिखाई देता। सप्तम भाव जो होता है मैरिज लाइफ का होता है, विवाह में विलंब होगा, कष्ट होगा, मतभेद यहाँ पर बढ़ेंगे, संबंधों में विच्छेद होगा, साझेदारी से यानी कि जो व्यापारिक पार्टनर है उससे कोई भारी नुकसान आपको हो सकता है। ऐसी सब चीज़ें, कोई दांत से संबंधित रोग आपको यहाँ पर बढ़ सकता है, ब्लड प्रेशर की समस्या आपको बढ़ सकती है, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, सरकारी अधिकारी या सरकारी वर्ग से जुड़े लोगों को सावधानी बरतनी होगी। ये सब हिदायत मैं आपको यहाँ पर देना चाहता हूँ, विशेष रूप से देना चाहता हूँ। दोस्तों, हमने मकर की बात करी और हमने कुंभ की भी बात करी। अब बात करता हूँ मीन राशि की। मीन के जितने भी दर्शक हैं उनके लिए जो ये परिवर्तन रहेगा, ये पंचम भाव पर सूर्य रहेंगे, और पंचम के सूर्य एक प्रकार से संतान के लिए अच्छे नहीं होते हैं, पर पद प्रतिष्ठा के लिए अच्छे होते हैं, मेहनत के लिए अच्छे होते हैं, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को ढालना होगा, क्योंकि 5th हाउस है और यहाँ रह कर के व्यवसाय में अड़चनें आती हैं। ये मैं आपसे बताना चाहूँगा। विचारों में स्थिरता नहीं रह पाती है, एक इस प्रकार का भी योग दिखाई देगा, और गर्भवती महिलाओं को भी विशेष सावधानी के साथ में इस समय को निकालना चाहिए। दोस्तों, ये है 12 की 12 राशियों के ऊपर सूर्य का प्रभाव। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या रत्न लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, आप सभी के लिए खुशखबरी। ज्योतिष आचार्य मानवेंद्र रावत जी 29 जुलाई से 1 अगस्त तक मुंबई में रहेंगे। कुंडली दिखाने के लिए, पूजा पाठ, वास्तु विजिट कराने के लिए आप हमारे नंबरों पर संपर्क करें 9899 888 433 7011।